ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम पार्ट 1 चैप्टर 3। हमने सुना 22 और 23 में किस प्रकार से श्री नारद जी शिव जी का गुणगान कर रहे हैं और गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे बाणासुर ने भगवान से युद्ध किया और बाणासुर शिव जी का शिष्य था, तो अपने शिष्य को बचाने के लिए शिव जी ने प्रार्थना करी तो भगवान ने उसको न केवल माफ़ किया बल्कि बाणासुर को अपना पार्षद बना दिया। तो इस प्रकार शिव जी आपके बहुत प्रिय भक्त हैं। मतलब शिव जी आप कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं। श्लोक संख्या 24। भावांश वैष्णवद्रोही गार्ग्यादिभ्य सुदुश्चरै तपोभिर्भ जमानेभ्यो नाव्यलीकं वरम ददे। वैष्णव द्रोही गर्ग के पुत्रादि ने कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना करी, तथापि आपने उनको निश्छिद्र वरदान नहीं दिया। तो भगवान को हम कई बार सुनते हैं कि भगवान एकदम से किसी को गर्ग पुत्र ने, यहाँ लिखा यादव और पांडवों के प्रति द्रोह रचने वाले, द्रोहोच्चरण करने वाले गर्ग पुत्र आदि अर्थात जयद्रथ सुदक्षिणा जैसे वैष्णव द्रोही ने बहुत तपस्या करी, लेकिन आपने उनको वरदान दिया नहीं। आपने गर्ग पुत्र को यदुकुल का भय उत्पादक और निग्रहकारी पुत्र वर ही प्रदान किया था, किंतु यदुकुल का विनाश करने वाला पुत्र वर नहीं दिया। तो जयद्रथ को भी यह वरदान प्रदान था कि वह अर्जुन रहित पांडवों पर एक बार मात्र विजयी होगा, और सुदक्षिणा को अभ्रमण्य अर्थात ब्राह्मण होने के अयोग्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि से उसके इष्ट साधन का वर ही प्रदान किया गया। तो मतलब इन लोगों को वर मिले लेकिन इनको वो वर नहीं मिल पाए। तो कहने का मतलब है आपने बाणासुर को तो इतना बड़ा वर दे दिया लेकिन इन सारे लोगों को वर नहीं दिया, क्योंकि ये क्या थे? वैष्णव द्रोही थे। हाँ, तो ये भी बात इससे निकल के आती है कि वैष्णव द्रोही नहीं होना चाहिए व्यक्ति, बस पापी हो सकता है। हाँ, पापी का भगवान उद्धार कर देते हैं लेकिन वैष्णव द्रोही का नहीं करते। चित्रकेतु प्रभतयो अधियो पयन शाश्रिता हरे निंदका यद्यपि स्वस्य तेभ्यो अकुप्य तथापि न। चित्रकेतु आदि द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर, तो चित्रकेतु ने निंदा करी। भगवान वाहन पे विमान पर उड़ते हुए जा रहे थे, ऊपर से चित्रकेतु और नीचे शिव जी बैठे थे और उनकी जंघा पे बैठी थी उनकी पत्नी पार्वती, और वो हंस दिए कि एक तो भागवतम पढ़ रहे और साथ में अपनी पत्नी को बैठा रखा है। इस प्रकार हाँ, एक निंदा करी जिसको पार्वती को बहुत बुरी लगी, लेकिन शिव जी को कोई उसका बुरा ही नहीं लगा, बता रहे हैं।
आपने क्रोध ही नहीं किया, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के अंशावतार संकर्षण आदि के आश्रित हैं। क्योंकि वो जो थे आपके चित्रकेतु, वो भी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। हाँ, तो भक्तों द्वारा किया गया मजाक, हंसी, ठाका सहन कर लेना चाहिए। हाँ, अगर हमारे जोकर, हमारे को पात्र बनाया गया जोकर बनने का, और उससे भक्तों को आनंद मिला, तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो शिव जी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, व्यंग कसा उन्होंने, व्यंग पास कर दिया कि हंसते हुए, ऑल दो ऐसा कोई सीरियस बात नहीं थी, ऐसा उन्होंने दोषारोपण नहीं किया था, एक व्यंग किया था। हाँ, कि भागवतम कर रहे हो और पत्नी को ऐसे बैठा रखा है, ऐसी मजाक मजाक में। तो शिव जी ने उसका बुरा नहीं माना। जब शिव जी नहीं मानते तो हमारे को एक और ये आचरण मिलता है कि वैष्णव जो लोग साथ में रहते हैं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हंसी मजाक हो जाता है। हालांकि अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ऐसे में यहाँ बता रहे हैं कि शिव जी बुरा नहीं माने, किंतु आपकी श्री हरि के अंशावतार संकर्षण, क्योंकि वो दूसरे जो व्यक्ति थे वो भी भगवान के भक्त थे, किंतु आपकी महिमा के विषय में वो अनजान हैं। कौन अनजान है? वो चित्रकेतु बता रहे हैं। कृष्णस्य प्रीतये तस्माच्छेष्टमप्यभिवाञ्छता तद्भक्तैव चातुर्विशेषेणान्विता त्वया। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही आपने उनसे ऐसा वर मांगा कि जगत में उनकी तुलना में आपकी अधिक मान्यता हो। इस प्रकार आपने चतुरतापूर्वक उनके भक्त होने के लिए ही प्रार्थना करी। चारों तरफ आपका गुणगान है, जैसे कि लोग संसार में शिला प्रभुपाद को किस कदर जानते हैं, नहीं, इस्कॉन को जानते हैं, शिला प्रभुपाद को जानते हैं। हाँ, भगवान को वो जानते हैं धीरे 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 जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तो भक्त की जो प्रसिद्धि होती है वो बड़ी बढ़िया है। और भक्त की प्रसिद्धि कैसे होती है? भगवान के भक्त के रूप में होती है। एक संत थे, एक साधु थे, एक भक्त थे, और जब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनके प्रति शरणागत होते हैं, तो उन्हें भगवान की भक्ति में ही लगा देते हैं। इसलिए भक्त की प्रसिद्धि अगर भगवान से भी अधिक हो जा रही हो तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भक्त की प्रसिद्धि होगी तो क्या करेगा? भगवान की प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है गुरु जी की दाढ़ी फेमस हो जाएगी लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि गुरु जी भक्त किसके हैं। क्योंकि गुरु जी मल्टी भगवान के भक्त हैं, लेकिन गुरु जी में शक्ति अपार है। गुरु जी की शक्ति, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव से दिमाग में क्या आया हमारे? कोई से भी गुरुदेव रहे हो, कुछ आया? ऐसे तो नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। और इस्कॉन से दिमाग में क्या आया? हरे कृष्णा वाले। तो ये है असली भक्त। जिस भक्त को स्मरण करके भगवान स्मरण में आए वही वास्तव में भक्त है, और वही प्रसिद्धि वास्तव में प्रसिद्धि है। बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी फिसड्डी है, प्रसिद्धि नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आप ऐसा भी वर्म आपकी जो ये प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है, शिव जी, ऐसा लगता है कि भगवान से भी ज़्यादा आप प्रसिद्ध हो गए हैं। उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, और इस तरह आप सबको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। भगवान की भक्ति में डायरेक्टली आना कलयुग में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों को सुख संपत्ति चाहिए, इसलिए लोग आपके पास आते हैं, और आप बड़े ही चतुरता से उन्हें भगवान की भक्ति में धीरे धीरे धीरे, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, और धीरे से भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। यदि आप नहीं होते तो कलयुग के सारे लोग नरक का वास कर रहे होते। आप ही ने इन सबको सहारा दे रखा है एक प्रकार से। अतो ब्रह्मादि संस्प्रार्थ्य मुक्तिदानाधिकारिदां भवते भगवत्यै च दुर्गाय भगवान दात। अतएव भगवान ने आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्तिदान का अधिकार प्रदान किया है। आपको विशेष शक्ति अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए ना तो आपको भगवान कहते हैं, नहीं आपको जीव कहते हैं। ब्रह्मा जी को भी जीव शक्ति बोल देते हैं हम, जीवों में उत्तम ब्रह्मा, लेकिन आप तो जीवों के भी परे माने जाते हैं। लेकिन भगवान तो नहीं है, लेकिन जीवों के परे माने जाते हैं। और न जाने कितने और ऐसे एपिसोड शिव जी के बारे में आपने सुना ही है। एक बार और शिव जी ने अपना अपमान को सहन किया था। कब किया था? दक्ष प्रजापति ने कितना अपमान किया उनका। उन्होंने, कोई आपको बताओ, इतने सारे लोगों के बीच में आपको कोई खड़ा कर दे, हाँ जी खड़े जाओ, जानते हो तुम्हारी आंखें बंदर जैसी हैं, आप हंसते रहोगे, अंदर ही अंदर से कोड़ते भी रहोगे। कई लोग कहते हैं ना, मजाक होता है तो हंस देते हैं लेकिन अंदर से कोड़ रहे होते हैं। कई तो सामने सामने दिखा देते हैं, कई अंदर से कोड़ते हैं। फिर एक दिन उनका घड़ा भरता है, फिर वो फटते हैं। लेकिन शिव जी
हमने कुछ हुआ ही नहीं, बहुत कुछ बोला गया, आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको विशेष शक्ति प्रदान है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं आपकी इस सहनशीलता से, आपके इस फॉरगिवनेस के बिहेवियर से। अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य ऐश्वर्य सत्यपीदृशे तत्सर्वं सुखमप्यात्मया मनादित्या वधूतवत् भावाविष्टः सदा विष्णोर्महोन्माद गृहीतवत् कौवन्यं पतन्यासमं नित्ये दगणैरपि दिगंबरः दृष्टो अद्य भगवद्भक्ति लाम्पटियं महिमाद्भुतः तद्भावेन कृष्णस्य नित्यं परम वल्लभः आह किं वाच्यान् वञ्चिन्ना कृष्णस्य प्रियता त्वयि त्वत्प्रसादेन भवोऽन्येऽपि तत्प्रियतां गतः। अहो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य ऐश्वर्य से सदा परिपूर्ण होने पर भी आप उस ऐश्वर्य सुख का अनादर करके अवधूत की तरह दिगंबर होकर रहते हैं। इस तरह हमने उनके बारे में चर्चा करी, उनकी ताकत की और उनके भगवान से उनकी प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद भी उनको देख के ऐसा लगता है कि कोई भिखारी है, भिखारी और नगदी घूमते रहते हैं। आप उन्मत्त होकर श्री कृष्ण प्रेमा में सदा निमग्न हैं। आप हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी के साथ अपने गणों के बीच में ऐसे भावावेश में नृत्य करेगा, है ना? ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि ऐसा घर वैकुंठ है जहाँ पर सारा परिवार भगवान की भक्ति कर रहा है। तो आपका घर उसी तरीके से है जैसा भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। उधर जो है पार्वती जी करताल बजा रही है और वो सब नाच रहे हैं अपने अपने स्थान पर। तो सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगाए, कह रहे हैं ऐसा कौन होगा। हाँ, लोग अपनी पत्नी के साथ तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हाँ, और रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करते हैं, और कुछ बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस खरीदवा के दिलवाते हैं। लेकिन जो अपनी पत्नी के साथ कीर्तन नृत्य आरती गान करे, उन सबको आप एक आदर्श गृहस्थ हैं जो दिखा रहे हैं कि अगर आपको गृहस्थ आश्रम में एंटर करना है तो बी लाइक शिव एंड पार्वती। ऐसा कौन है? आप सबके लिए एक आदर्श हैं वास्तव में। आज मैंने आपकी अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा का दर्शन किया, अतएव आप ही श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। अहो, आप में जो श्री कृष्ण प्रेम निरंतर विद्यमान है उसके विषय में और अधिक क्या कहूँ। कुछ तो ब्रह्मा जी पहले ही बोल चुके हैं, कई चीज़ें इंसिडेंट्स, लाइक विष का पान करना। अधिकतर कहीं पर हम कुछ मेहनत करते हैं तो मेहनत करके कुछ फल निकलता है, उस फल को सभी भोगना चाहते हैं क्योंकि हमने मेहनत करी थी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें से निकलने, क्योंकि जब किसी में कुछ अच्छाई निकलती है तो वहीं से कुछ बुराई भी निकलती है, राइट? तो कहे कि ये बुराई सारी मेरे को दे दो, अच्छाई आप सब ले लो। वेरी डिफिकल्ट। नहीं, हर कोई बेनिफिट लूटना चाहता है कि नहीं? जैसे कि हम प्रचार करते हैं, कांग्रीगेशन बनाते हैं या गुरुकुल बनाते हैं, इससे कई सारे फायदे हैं कि नहीं? अधिकतर लोग क्या चाहते हैं? उस फायदे को लेते हैं कि ये सारे फायदे मिल जाएं। जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं आप पढ़ाने की सेवा करेंगे, आप कुछ बैकग्राउंड में कुछ वर्कबुक बनाने की सेवा करेंगे, हाँ, तो लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, इतना बड़ा जिम्मेदारी, अरे इतना काम आ जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। हाँ, प्रसादम पाना सब चाहते हैं, लेकिन बनाने के लिए कई बार बुलाते हैं। वो ये 8 तारीख कोई प्रोग्राम है और 9 तारीख कोई प्रोग्राम है। कोई बनाने वाले हैं, लेकिन पाने वाले सारे पाना चाहते हैं। तो है ना, अक्सर लोग बेनिफिट। लेकिन अब कोई इसका उल्टा हो, कोई कहे कि हम बनाने आ जाएंगे दोनों दिन, लेकिन हम अपना प्रसाद अपने घर में पालेंगे, अगर बच गया तो मैं दे देना, क्योंकि यहाँ कम पड़ जाता है अक्सर। ऐसा कोई मिला आपको? तो बना के चला जाए, कहे जी पाना नहीं है हमें क्योंकि कम पड़ जाएगा, जब बच जाएगा तो दे देना। ये बड़ा ये वैरायटी भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो शिव जी इज लाइक दैट पर्सन जो कहते हैं कि सारा विष हमको दे दो और अमृत तुम पी जाओ। तो कह रहे हैं मैंने ऐसी भगवत भक्ति कहीं देखी नहीं। और आप में जो कृष्ण प्रेम है उसके विषय में और क्या कहूँ। आप कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपको आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों ने भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। वास्तव में जब ऐसे बलिदान कहीं पर दिखते हैं तब लोगों को प्रेरणा मिलती है, तब लोगों के हृदय परिवर्तन होते हैं। इसलिए केवल भागवतम पढ़ के, गीता पढ़ के परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव चीज़ करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी शरणागति से, सेवा से, निम्न सेवा से, हाँ,
अपने को तृण समझने से, वो पढ़ने पढ़ाने से इस प्रकार से नहीं आती है। वो किसी को जब हम देखते हैं बलिदान करता हुआ, हमारे सामने आदर्श हैं इस्कॉन में आज, हाँ कितने सारे स्वामी, उनको देखते हैं, उनका जीवन और आदर्श वैष्णव का जीवन देखते हैं, तब हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ सेल्फिश भी हुआ जा सकता है, हाँ हम सोचते थे, नहीं तो अक्सर आप सुनेंगे, ध्यान रखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी सुना समथिंग लाइक, कोई काम नहीं आता है, बता दूँ तेरे को, रिश्तेदारों में अक्सर ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे, हम बताते हैं काम कोई नहीं आता, और काम कौन आता है, काम खून ही आता है, खून हाँ ऐसे विचार बैठा के हम लोग भक्ति में होते हैं। हाँ बुद्धि, जाति बुद्धि हो गई एक तरह की, ये भी जाति होगी ना, तू मेरे देश का है, मेरी जाति का है, या मेरे घर का है, जाति बुद्धि या देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि के साथ हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति में आनंद नहीं आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति आते हैं जाते हैं, आज इनका भाव आनंद है प्रभु जी क्या, और 2 दिन में उनका भाव फुस, गुब्बारे की हवा निकल जाती है, नहीं भाव बहुत है। हाँ बिहारी जी, उनको ले जाओ जरा ब्रजमंडल परिक्रमा में, यार ठीक है बिहारी जी, लेकिन नॉट लाइक दैट। तो भाव कंडीशनल है ये भाव थोड़ी है, भाव तो स्थायी होता है। हाँ भाव फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है क्या, भाव बेनिफिट्स पर डिपेंड करता है। तो हमें खुद को बताना चाहिए कि मेरा भाव झूठा है, कोई भाव नहीं है मेरे अंदर, फालतू के भाव बना के दिखाए जा रहे हैं, हम भावुक हैं। और वैसे ही जैसे ही कुछ कष्ट आ रहा है जीवन में तो हम चरमरा जा रहे हैं। बट शिव जी इज नॉट लाइक दैट, बता रहे हैं, शिव जी इज ए डिफरेंट पर्सन, इसीलिए उनका आज गुणगान है, भगवान के इतने प्रिय है। और आई होप हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। इसलिए तपस्याओं द्वारा या ज्ञान अर्जित करके भगवान का प्रिय नहीं बना जा सकता है, समझ में आया। पार्वत्याश्च प्रसादेन बहवत्सत प्रिया कृता तत्वाभिज्ञा विशेषेण भवतोरिय में वही। आपकी पत्नी श्री पार्वती की कृपा से भी अनेक व्यक्तियों को कृष्ण कृपा मिली है। आपकी पत्नी भी कम नहीं है, आप एक इधर के प्रचारक हैं, आप भूतनाथ, हालांकि भूत मतलब ऑल द लिविंग एंटिटीज ऑल्सो, हाँ, लेकिन वास्तव में भूतों को भी उन्होंने ले रखा है, राक्षसी पर्वती वालों को भी ले रखा है, लेकिन पार्वती जी एक अलग ही काम कर रही हैं, वो अलग प्रकार से प्रचार कर रही हैं। ऐसा घर जहाँ पति पत्नी बच्चा सब प्रचार कार्य में लगे हैं, वो किसका घर है, वो शिव जी का घर है। बताइए लगा कि नहीं। और सारे का अधिकतर संसार में अगर इस परिवार को हटा दिया जाए तो सारे भक्त मेजॉरिटी इनकी हो जाएगी। अगर कोई प्रस्ताव पारित करना है तो एक घर के लोग अगर अपनी एक मिलीजुली सरकार बनाए तो सारे प्रस्ताव पास हो सकते हैं, नहीं क्या लगता है आपको। देखो गणेश जी गए, बहुत सारे गए वहाँ, और पार्वती जी दुर्गा कितने गए, ओ मेजर चले गए, और शिव जी 60-70% तो चला ही जाएगा वोट इनके पास। सारा, और कुछ कार्तिकेय भी, साउथ इंडिया में कार्तिकेय को बहुत पूजा हो जाता है साउथ इंडिया में, तो कितना बड़ी वोट है इन लोगों की, सोचिए। लेकिन उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, सारे लगे कृष्ण भक्ति के प्रचार में हैं, वो तो लोगों ने इनका कुछ मांग के। तो इस प्रकार से जो पार्वती जी हैं कह रहे हैं उनकी कृपा से कईयों को कृष्ण प्रेम मिला। कैसे मिलता है पार्वती की कृपा से, कैसे मिलता है, प्रसाद बांट रही है सारा, महामाया योगमा तो है ही, जगन्नाथपुरी में प्रसाद बांट रही है। हाँ हर जगह उनकी कृपा से ही प्रसाद मिला है सबको, इस कथा आपको मालूम ही होगी, नहीं तो नारद जी और शिव जी आपस में खा पी के मगन थे। पार्वती ने कहा नहीं, हाँ माँ का रूप लिया उन्होंने, सबको मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो श्री पार्वती भी आपके और श्री कृष्ण के तत्व को भली भांति जानती हैं। कृष्णस्य भागिनी वैशा स्नेह पात्रम सदाम्बिका अतएव भवनात् मारोम अप्येतामपेक्षते। ये श्री अंबिका देवी श्री कृष्ण की बहन की भांति उनकी सदा स्नेह पात्री है कि नहीं। बहन बन के आई थी ना, हाँ किससे पहले, संकर्षण से पहले आई थी कि नहीं बहन बन के। तो बोला तुम जाओ और ये संकर्षण मेरा अंश आ चुका है, इसका स्थानांतरण करो वहाँ पर, हाँ, और तुम यहाँ पर अंबिका देवी दुर्गा के नाम से जानी जाओगी, भगवान की बहन, हाँ उनकी सदा स्नेह पात्री है। इसलिए आप आत्माराम होते हुए भी इनका पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं आप, इन पार्वती का, जो बाद में सुभद्रा बन के आई। सुभद्रा का कितना पक्ष लिया भगवान ने,
शादी करा दी उसको, अपने उसको अर्जुन को बोला भगा के ले जा, हाँ मैं देख लूँगा, बलराम जी को मैं देख लूँगा। बलराम जी चाहते थे कि शादी जरा दुर्योधन से हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा मैं देख लूँगा बलराम को कैसे करना है, तुम इसको ले जाओ उठा के। तो इस प्रकार आत्माराम होते हुए भी इनके पक्ष का पक्ष लेते हैं। भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं? करते हैं। विचित्र भगवन नाम संकीर्तन कथोत्सव सदमाम रमयम विष्णुजन संग सुखम भजेत। आप सदैव भगवान के विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन कथा के उत्सव आदि द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्सव करते रहते हैं आप, और उसके द्वारा श्री पार्वती को तथा सदा सर्वदा सुख प्रदान करते हैं, तथा स्वयं भी उनके संग से विष्णु भक्त संग के सुख का अनुभव करते रहते हैं। आपको भी आनंद आता है पार्वती के साथ रह के, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्त है, भक्तिन है। वो भी जब चर्चा करती है तो कुछ कुछ ऐसी करती है भगवान की, इसलिए आप दोनों मिलके ऐसा करते हैं और नए नए उत्सव बनाते हैं। नहीं, अब कितने सारे लोग कांवड़ में जाते हैं, हाँ जल लेके आते हैं। वो जल क्या है? वो भगवान के चरणों का ही तो जल है, लेकिन वो लोग इसलिए जाते हैं? नहीं, वो किस लिए जाते हैं? शिव जी को चढ़ाएंगे। हाँ, इस प्रकार उनको भी सुकृति मिल जाती है नहीं गंगा जी में स्नान करने की? कितने लोगों को मिलती है। हरि के लिए जाते हैं वो, हर हर महादेव के लिए जाते हैं वो। इस तरह से आप उन सबको भक्ति में लगा देते हैं, इतना बड़ा उत्सव कर देते हैं। देखिए भारतवर्ष में कैसे लाखों की भीड़ उमड़ जाती है, और वो सारा जल कहाँ चढ़ता है? आपके सर पर, आपके ऊपर चढ़ता है रोज उस दिन। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम संकीर्तन विचित्र विचित्र उत्सव का आप आयोजन करते हैं, और उसमें पार्वती जी भी आपका साथ देती है। पार्वती ये नहीं कहती हद हो गई, आज भी प्रोग्राम कल भी प्रोग्राम, बहुत हो गया बस, आई नीड अ ब्रेक। ऐसा नहीं करती पार्वती, वहाँ पर निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, तो वी शुड बी रेडी ऑलवेज। परीक्षित उवाचा, बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन हो गई है, नारद जी ने कर दी है। शिव जी चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत उन्होंने दम लगाया, कान बंद किए, कुछ कुछ डांटा फटकारा, लेकिन कुछ बनी नहीं बात। ततो महेश्वरो मातस्तत्रपा अवन मिताननः नारदम भगवद भक्तम वदद्वेषण वाग्रणी। परीक्षित ने कहा, हे माता, तब वैष्णव श्रेष्ठ श्री महेश्वर अपनी प्रशंसा श्रवण करके लज्जा से मस्तक झुकाकर भगवत भक्त नारद से कहने लगे। श्री महेश उवाच अहोवत महत कष्टम त्यक्त सर्वाभिमामहे क्वाहम सर्वाभिमानानां मूलम क्वा तादृशेश्वरः। महादेव ने कहा, हे सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले श्री नारद। देखो प्रणंद बुलाया भी जाता तो कैसे बुलाया जाता है? सीधा ने नारद जी ऐसे नहीं बोले, बुलाने में भी क्या कर रहे हैं? पहले प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप करते हो ऐसे? हे सभी को पवित्र करने वाली माता, ऐसे बुलाया आपने कभी? ऐसे बुला रहे हैं। सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले श्री नारद, कैसे आश्चर्य की बात है, मेरे लिए तो बड़े दुख का विषय है। कहाँ तो तुम्हारे समान सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले ईश्वर श्री कृष्ण वालों के ईश्वर श्री कृष्ण, और कहाँ सभी प्रकार के अभिमानों से युक्त मैं। कहाँ अभिमान रहित कृष्ण और कहाँ अभिमान सहित मैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। लोकेशो ज्ञान दो ज्ञानी मुक्तो मुक्ति प्रदो अप्यहम भक्तो भक्ति प्रदो विष्णु रित्याद्यहम क्रियाव्रतः सर्वगा ग्रास करे घोरे महाकाले समागते विलज्जे अशेष संहारताम संव प्रयोजनात्। मैं लोकों का ईश्वर, ज्ञान दाता, ज्ञानी, मुक्त, मुक्ति दाता, भक्त, विष्णु भक्ति प्रदाता इत्यादि सभी प्रकार के अहंकारों से ढका हुआ हूँ। लोग मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं और मैं इसको मान के बैठा हूँ कि हाँ मैं ज्ञान देने वाला हूँ, हाँ मैं मुक्ति देने वाला हूँ, हाँ मैं विष्णु भक्ति देने वाला हूँ। परंतु प्रलय काल में जब सबको ग्रास करने वाला घोर महाकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त जगत के संहार करने का तामस कार्य मुझे ही करना पड़ता है। कैसे मरते होंगे लोग उस वक्त, सोचिए। यहाँ से पानी भर जाता होगा एकदम से, हाँ, तो कुछ लोग तो मर गए सारे, मोस्टली तो। अब कुछ लोग तो मरे नहीं, प्रभु जी का मछलियाँ कहाँ मरी, कई सारे तैरने वाले एक्वेटिक कहाँ मरे। उसके बाद क्या करते हैं फिर? फायर।
बचा कुचा उसमें जल गया। उसके पहले वायु आई तो कुछ तो वायु से मर गए, फिर पानी से मर गए, जो बचे कुछ आग से मर गए। कहीं भी कोई जीवित हिलता हुआ डुलता हुआ कहीं कुछ प्राणी ना दिख जाए। ये काम कौन करता है? कह रहे ये काम मैं करता हूँ, एक एक को तड़पा के मार देता हूँ। ये काम मुझे दिया जाता है। तामसी काम है, गंदा काम है। हाँ, गंदा काम करने वाला गंदा आदमी। अब उन सब बातों का स्मरण मुझे लज्जा आ रही है सुन के कि ये काम मेरे को ही मिला हुआ है सबको मारने का। मयि नारद वर्तेत कृपालेशो अपि चेद्धरे तदा किम परिजातो शाहरणादो मया रण माम किमाराधये दासम किमे तच्चादिशेत प्रभु स्वागमे कल्पिते स्तव्यम च जनाम मद्विमुखान कुरु। हे नारद, मेरे प्रति यदि कृष्ण की लेश मात्र भी कृपा होती अगर मेरे ऊपर, तो मैं उनसे परिजात हरण और उषा हरण के समय युद्ध क्यों करता। जब इंद्र ने युद्ध किया तो मैं भी था इधर से। कहाँ ले जा रहे हो तुम इसको? तब उस वक्त मैं भी युद्ध कर रहा था। अथवा फिर वे अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते, यानी कि मेरी जो आराधना उन्होंने करी रामेश्वर में, वो क्यों करी? बुरा ना मान जाए। कई बार आजकल तो ये बड़ा प्रचलित है, क्योंकि आजकल जो है शिष्य क्या है, स्वाधीन है, तो इसलिए गुरु हमेशा हाथ जोड़े कर रहता है, माला कर लो प्लीज़। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, लेकिन माला कर लो। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारे जीवन में? वो कहे हाँ ये प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ क्या है? वो बैठ के सॉल्व कर रहा है सारी प्रॉब्लम। क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी भक्ति कर ले। तो कह रहे हैं ऐसा ही जमाना है, तो भगवान भी मेरी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं खुश रहूं, मेरी ईगो संतुष्ट रहे। हाँ जी, इस व्यक्ति को दे दो या इसको लीडर बना दो, छोड़ो, खुश रहेगा, बनाओ इसको लीडर। आपकी जय, सेवा करने वाले की जय। हाँ, खुश हो गया। हाँ, करना पड़ता है। हमारे सब आचार्य आजकल ये करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो माला पहनाते हैं, आइए माला पहनाते हैं। तो भक्त जिसको सब लोग माला पहनानी चाहिए, वो माला किसको बनाता है? पॉलिटिकल लीडर्स को, कई सारे वैष्णव को। कई बार जब वो मिल रहे होते हैं पुरस्कार क्यों मिलते हैं हमें पुरस्कार क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? कारण क्या है उसका? अरे आपको जो रियली में पुरस्कार मिलते हैं ना, अभी जो आपको पुरस्कार मिलते हैं महीने में एक बार, अरे साफ साफ बताओ, अच्छा काम क्या करते हो आप? अपना जप, अपना साधना, उसके लिए हम क्यों दें आपको गिफ्ट? तो आपको मोटिवेट करना पड़ता है, खुश रहते हैं फिर, हाँ अब मैं और अच्छे से करूँ। तो कह रहे हैं भगवान भी मेरी पूजा इसलिए करते हैं ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, यानी कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। तो कहना अदरवाइज मेरी आराधना क्यों करी जाए? दास की आराधना, मैंने बहुत अच्छी सेवा करी तो फिर क्या करेंगे? काम यही है आपका, सेवा करें, तो हम क्या करें? सेवा करी तो नहीं। अथवा वो मुझको ये आदेश क्यों करते कि तुम संसार में जाकर कल्पित भाष्य और तंत्र समूह द्वारा लोगों को मुझसे विमुख करो? बताइए, शंकराचार्य बनने को किसको बोला गया? नारद तुम्हें बोला? हाँ, उधर उसको बोला, ब्रह्मा जी को बोला। जब ये उल्टा काम आया कि जाके लोगों को पद भ्रमित करो, तो किसको बोला? मुझे बोला। इसका मतलब मेरा दिमाग है ना कुछ ऐसा ऐसा ही, तभी तो मुझे बोला कि ये काम ये अच्छे से करेगा। इसलिए शंकराचार्य बन के मेरे को ही भेजा गया ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। बताइए कि अच्छी बात है, कैसा लगा होगा मुझे सब बोल के कि भगवान निराकार है, निर्विशेष हैं। बताइए, ये काम मुझे ही दिया गया और मेरे कारण न जाने कितने लोग आज भी भक्ति से पद भ्रमित हैं। बताइए, जस्ट मेरे वो शंकराचार्य बनने के कारण। आवयोर मुक्तिदातृत्वम यद भवान स्तौति हष्टवत् तच्चाति दारुणम तस्य भक्तानाम श्रुति दुखादुदम। हे नारद, तुम जो हम दोनों को मुक्तिदाता कहकर प्रसन्नता पूर्वक हमारी प्रशंसा कर रहे हो, यह मुक्ति भी अति कष्टप्रद है और भक्ति के विरोधी है। मुक्तिदाता मुक्तिदाता मुक्तिदाता, यही तो सबको समस्या है कि सारे संसार में लोग आजकल भक्ति क्यों कर रहे हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और मुक्ति का मतलब कष्टों से छुटकारा। भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? बहुत कष्ट हैं जीवन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बचना ही जीवन का उद्देश्य है। ये क्या है? कहना एक घटिया फिलॉसफी है। ये तो हम भी बोलते हैं
बट अच्छी फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि इसमें भी सेल्फिश भाव है। अरे हमारा, जैसे हमने बोला, दास का काम ही दासत्व है। हाँ, लेकिन उसको क्या अट्रैक्शन दी जा रही है, तू बड़े कष्ट में है ना। कितने कष्ट हैं, कई सारी संप्रदाएं तो इसी पर आधारित हैं, बस उनको आगे कुछ पता ही नहीं, वो केवल यही बताती हैं हाँ, मुक्ति प्राप्त करनी है तुम्हें इन कष्टों से। और लोग इसलिए बड़े आकर्षित हैं, उनके पंडाल भरे पड़े हैं, 1-1 लाख लोग उनके पंडाल में आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। कह रहे हैं इसलिए ये मेरे जैसे लोगों के कारण हुआ है, जो मुक्तिदाता। हाँ, भक्तिदाता मेरा नाम है, तुमने भी इतनी अभी बोला बार बार मुक्तिदाता। इसलिए इस मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख प्रदान करने वाला है। समझ में आया? मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख देने वाला है। अरे भगवान, क्या ये पर्पस है मेरी भक्ति करने का? हाँ, अब सोचिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि इसका मतलब क्या है, हम भी मुक्ति चाहते हैं, इसलिए तो कष्ट आते हैं। प्रभु जी कष्ट क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में? मैं तो भगवान की भक्ति करना चाह रहा हूँ ना। कई लोग मेरे को बोलते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, ये भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ कि भगवान मुझे दंड देने के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया मैं? कभी आपने सोचा है कि वो जो चींटियां, उस वाली चींटी को मारो, उस चींटी को सोचा है? अरे बताइए, क्यों नहीं सोचा कि उस वो जो 40वें नंबर पे जो चींटी चल रही है ना वो लाइन में, उसको मारो? सोचा आपने कभी ऐसा? क्यों नहीं सोचा? अरे इनसिग्निफिकेंट है वो। ज़्यादा से ज़्यादा चींटियों को भगाओ, झाड़ू मारो सबको, चींटियों को भाग। ये तो बोलोगे नहीं, ये 40वीं ये बड़ी बन रही है, इसको मारो। और चींटी कह रही है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब झाड़ू मारा गया तो कई बार झाड़ू मारते हुए एक आध चींटी मर जाती है। अब वो कह रही है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हाँ बताइए, आपके साथ अब हो क्या, आपके साथ किया गया मतलब पूरा नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों गया? मैं तो भगवान की भक्ति करना चाह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? तो ये हम क्या चाहते हैं? इसका मतलब कष्टों से मुक्ति चाहते हैं हम लोग, शायद इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। हाँ, इसलिए यहाँ बता रहे हैं, अतः वे श्री कृष्ण पार्षदों में श्रेष्ठ नारद तत्कृष्ण पार्षद श्रेष्ठ माम तस्य दस्य दयास्पदम विद्धि किंतु कृपासार भाजो वैकुंठ वासिना। मुझे श्री कृष्ण का पात्र मत समझो। और साथ साथ क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ नारद, वैकुंठ में वास करने वाले भक्त ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कृपा के पात्र हैं। जो वैकुंठ में विशदे तद अनंतरम, जो घुस गए उस वैकुंठ में। मैं कहूँ मैं उसके कोने पे हूँ यहाँ पर, लेकिन वास्तव में जो वैकुंठ में जो लोग वास कर रहे हैं वही भगवान के परम भक्त हैं। यही सर्वं तृणवत्यक्त्वा भक्त्याराध्य प्रियम हरिम सर्वार्थ सिद्धयो लब्ध्वा पांग दृष्टयापि नाद्रता। वे सभी अर्थों को तृण की भांति त्याग कर केवल भक्ति भाव से आपके प्रिय श्री हरि की आराधना करते हैं। जो वैकुंठ में पहुंच गए उनको मुक्ति नहीं चाहिए थी। हाँ, मेरे चक्कर में जो पड़े वो तो कहीं ब्रह्म ज्योति में इधर उधर डोल रहे, लेकिन जो इस वैकुंठ में एंटर कर गए इसका मतलब उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, भगवान की भक्ति चाहिए थी। वो अपने सभी चीज़ों को क्या मानना उन्होंने? तृण है। धन क्या है? यूजेस। ये परिवार, ये संपत्ति, ये बच्चे क्या हैं? सब तृण है। जिन्होंने ऐसा भाव किया वो आपके वैकुंठ में घुस गए, और उसी आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होने पर भी उसका दृष्टि द्वारा भी आदर नहीं करते। सिद्धि मिलती है, चतुर्भुज मिल जाते हैं वहाँ पर, बहुत कुछ, भगवान जैसा रूप मिल जाता है, भगवान जैसा लोक मिल जाता है, भगवान जैसी समृद्धि मिल जाती है, लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, कहते हैं ये बेकार है सब। त्यक्त सर्वाभिमानाये समस्त भय वर्जिता वैकुंठम सच्चिदानंदम गुणातीतम पदम गता। वे सब प्रकार के अभिमानों का सर्वथा परित्याग कर उस वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। लेकिन वो इसलिए नहीं आते यहाँ पर कि यहाँ भय नहीं है। हाँ, और अधिकतर अगर आप और आगे जाएंगे ब्रज में, तो ब्रज में भय, वैकुंठ में तो भय नहीं है, और ब्रज में भय ही भय है।
वहाँ पे कभी ये राक्षस, कभी वो राक्षस, कभी ये कुछ भय, कभी जल का, कभी अग्नि, देखा आपने वहाँ आग लग गई, कभी बाढ़ आ गई। होता है कि नहीं वहाँ पर? तो वहाँ पर भय है, लेकिन फिर भी जो भगवान के भक्त हैं वो वहीं जाना चाहते हैं। भगवान के लिए भयभीत होना चाहते हैं। जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं चाहता, जो स्थान गुणातीत होने के कारण सच्चिदानंद रूप है, वहाँ तक जाते हैं। मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ अपने इस शिवपुरी के अंदर। तत्र ये सच्चिदानंदेह परम वैभवम संप्राप्तम सच्चिदानंदम हरे शास्त्रींच नाभजन। उस वैकुंठ लोक में जो वास कर रहे हैं उन सभी की सच्चिदानंद देह है। दे आर ट्रांसेंडेंटल बॉडी, जन्म मृत्यु के परे वे उस स्थान में रहने पर भी सच्चिदानंदमय परम वैभव स्वरूप श्री हरि के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर भी वह उस वैभव का तनिक भी आदर नहीं करते। हाँ, उनको मुक्ति मिल जाती है। सभी अपने चर्चा करी, सालोक्य, सामीप्य, शाष्टी, सायुज्य, हो गए सारे, सारूप्य, ये सारी उपलब्धियां प्राप्त कर भी उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है? केवल भगवान की तरफ। हरेर भक्तया परम प्रीता भक्तान भक्तिंच सर्वदा रक्षन्तो वर्धयन्तश्च सच्चरन्ति यदृच्छया। वे वैकुंठवासी केवल भगवान की भक्ति से ही परम संतुष्ट रहते हैं। और आज माला हो गई, क्या हो गया? आज माला मॉर्निंग में हो गई, आज माला ग्रीन हो गई सारी, दे आर हैप्पी, ओके, बस आज का दिन सफल हो गया। नहीं तो आज वो पोंछा ठीक से नहीं लगा, आज झाड़ू ठीक से नहीं लगा, आज वो ड्रेस आज ये नहीं हो पाई, आज वो नहीं हो पाएगा, आज ऑफिस के काम थे सारे नहीं हो पाए, आज मूड खराब है। और भक्त का मूड कब ठीक हो जाता है? केवल भक्ति का प्रोसेस। आज मॉर्निंग साधना बढ़िया हो गई, आज का दिन बढ़िया रहेगा, बस यही चाहिए था, जीवन का उद्देश्य यही था। तो आज मैं पूरे दिन घिस घिस करता रहा, आज का दिन बेकार हो गया। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। केवल भगवान की भक्ति से परम संतुष्ट रहते हैं और हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा करते हुए भगवत भक्ति का विस्तार करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र विचरण करते हैं, हरि भक्ति का विस्तार करने के लिए। लेकिन जो ये नहीं कर पाता वो हरि भक्ति का विस्तार भी नहीं, क्यों? अभी उसकी खुद की साधना पेंडिंग है। साधना अपनी कब खत्म हुई? रात को। तो प्रचार करने के लिए बेचारा, बताइए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले जन्म तो सार्थक कर लूँ प्रभु जी, लेकिन जन्म सार्थक करने में क्या हो गया? पूरा दिन निकल गया। हाँ, हरिदास ठाकुर फिर भी प्रचार करने का समय निकाल पाए, बताइए, और हमारा पूरा दिन निकल गया। जन्म सार्थक करी, परोपकार तो करने का समय नहीं मिला हमें। लेकिन ये वैकुंठ वाली जगह ऐसे नहीं है, बता रहे हैं। वो क्या करते हैं? हरि भक्ति की रक्षा करते हैं और भगवत भक्ति का विस्तार करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र विचरण करते हैं। उनमें से ऐसे ही लोग इस संसार में आ जाते हैं, लाइक शिला प्रभुपाद। उन्होंने कहा वैकुंठ में प्रभु जी, भगवान, ये वैकुंठ में किसको प्रचार करूं? सारे आपके भक्त हैं, लेकिन मुझे कुछ करना है आपके लिए, तो मैं इस मृत्यु लोक में आने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पे आके प्रचार कर लूँ। भगवान कहते हैं वेरी गुड, आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी जो कि एक कष्ट को ले पाए और इस संसार में आए और बोले मुझे प्रचार कार्य करना है। हाँ, ऐसे हैं वो वैकुंठवासी, बता रहे हैं शिव जी वैकुंठवासियों के बारे में। दे आर लाइक दिस। वो हमेशा कृष्ण के लिए ही जीना चाहते हैं और कृष्ण के लिए ही मरना चाहते हैं। वो स्वर्ग में जैसे लोग जाते हैं भोगने के लिए, वैकुंठ में लोग भोगने के लिए नहीं जाते हैं। जो भोगना चाहते हैं इस ऑपलेंस को, उनके लिए स्वर्ग बनाया गया है, कॉपी ऑफ वैकुंठ। यहाँ पे आप एक वैसा ही माहौल देख सकते हो, आनंद लीजिए, मज़े कीजिए। यहाँ जिनको ये मज़े नहीं चाहिए, जिनको कष्ट चाहिए जीवन में, किसके लिए? भगवान के लिए कष्ट, तपस्या, वो जाते हैं वैकुंठ में। इसलिए आप वैकुंठ में जाइए। दे आर द ग्रेट डिवोटीज। मैं कहाँ यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ अभी तक अपने अहंकार में, ऐसा शिव जी ने बोला। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।